सीखते हैं। तो पहले ये देख लेते हैं कि ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो हमें अमीरी की रेस में बार बार पीछे रहने को मजबूर करती हैं। अमीर ना हो पाने का सबसे बड़ा कारण आपका पैसे खर्च करने का तरीका है। चलिए समझते हैं कैसे। जितना पैसा आपके पास आ रहा है उसे आप फिजूल खर्च में उड़ा रहे हैं। महीने के अंत में जब आपके पास कुछ नहीं बचेगा तो धीरे धीरे आप गरीबी की ओर बढ़ेंगे। दूसरा कारण कि आप पैसा तो खूब कमा रहे हैं लेकिन आप पर लाइबिलिटीज बहुत ज्यादा हैं। यानी पैसा तो आता है लेकिन ज्यादातर हिस्सा लोन भरने में चला जाता है, जैसे कार लोन, क्रेडिट कार्ड का बिल और भी काफी सारे लोन। मान लीजिए इन सब के बावजूद भी आपके पास एक बड़ा घर और कार है जिसका लोन आप भर रहे हैं, तो आप अमीर लोगों की रेस में तो हैं लेकिन मंथ एंड आते ही पिछड़ जाते हैं। जिसकी वजह सिंपल है और वो है लाइबिलिटी। ज्यादातर लोग अमीर दिखने के चक्कर में इतने सारे लोन के चंगुल में फंसते जाते हैं। इसीलिए अमीरी का दिखावा नहीं बल्कि अमीर बनने के रूल्स को फॉलो करना चाहिए। तो अमीर लोग क्या करते हैं? वो इन्वेस्ट करते हैं। लाइबिलिटी बढ़ाने से ज्यादा एसेट खरीदते हैं, यानी पैसे का रोटेशन, ताकि एक जगह पैसा जाए तो एसेट्स के जरिए उसकी भरपाई हो जाए। बात फिर वहीं घूमकर यू टर्न लेती है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इसके लिए तो बहुत ज्यादा पैसा चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपके पास बहुत से तरीके हैं जिनसे आप ऐसी संपत्ति बना सकते हैं जो आपके वॉलेट को कभी खाली नहीं होने देगी, जैसे बॉन्ड, म्यूचुअल फंड, रियल एस्टेट, शेयर मार्केट, गोल्ड। लेकिन इस बात का ध्यान रखिए कि अपनी जरूरत और रिस्क उठाने की हिम्मत के हिसाब से इन्वेस्ट करें। इन सब में पैसा लगाने के लिए आपको पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अमीर बनने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि आप दिन रात अपनी सोच को बड़ा कीजिए, फाइनेंशियल नॉलेज को बढ़ाइए, क्योंकि कामयाबी हासिल करने का पहला कदम आपके ड्रीम्स है, आपकी सोच है। जैसे आपको इंग्लिश सीखने के लिए किसी इंस्टीट्यूट की जरूरत नहीं, बस खुद से अंग्रेजी में बात कीजिए। धीरे धीरे ये आपकी रोजमर्रा की आदत में शामिल हो जाएगी। आपको पता है, धीरू भाई अंबानी अपने गरीबी के दिनों में ताज होटल में सिर्फ इसीलिए चाय पीने जाते थे कि वो ये देख सकें कि अमीर लोग कैसे बिहेव करते हैं। इसीलिए फैसला आपको करना है। या तो सीखने के लिए ओपन माइंडेड होना होगा या अपनी किस्मत को स्वीकार कर शांत हो जाइए। एक्चुअली फाइनेंशियल समझ ना होने की वजह से मिडिल क्लास में पैसे खो जाने का डर बना रहता है। मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको एसेट्स और लायबिलिटी के बीच का फर्क मालूम होना चाहिए। हमेशा एसेट्स बनाने पर दिमाग लगाइए। अमीर बनने का यही सबसे जरूरी नियम है। दुनिया में ज्यादातर लोग पैसे की प्रॉब्लम में सिर्फ इसीलिए उलझे रहते हैं क्योंकि उन्हें यह पता ही नहीं होता है कि एसेट्स और लायबिलिटी में फर्क क्या है। होता यह है कि रिच लोग एसेट्स बनाते हैं, दूसरी तरफ मिडिल क्लास खुद को अपग्रेड करने के चक्कर में लायबिलिटीज इकट्ठी करते जाते हैं। सबसे मजे की बात यह है कि उन लोगों को लगता है कि जो कुछ उन्होंने लोन से खरीदा है वो उन्हीं की एसेट है। एसेट वो है जो हमारी पॉकेट में पैसा डालती है और लायबिलिटी वो जो हमारी जेब से पैसा निकालती है। असल में आपको बस इतना ही जानने की जरूरत है कि अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो लाइफ का एक रूल बना लीजिए कि अपनी कमाई से एसेट खरीदेंगे। इस फर्क को समझना बेहद जरूरी है कि आपकी लोन पर ली हुई कार आपके लिए जिम्मेदारी है और घर में रखा सोना आपकी दौलत है। हाँ, अगर आप मिडिल क्लास ही बने रहना चाहते हैं तो लोन की जिम्मेदारियां बढ़ाते रहें। अमीर बनने के लिए आपको अपने पैसे से दोस्ती करनी होगी और उसकी इज्जत करनी होगी। अमीर बनने के लिए यह भी एक जरूरी नियम है। सबसे पहले तो आपको यह समझना होगा कि पैसे वाला होना या पैसा ही सभी बुराइयों की जड़ है। यह गलत है। मिडिल क्लास परिवार में हमें बताया जाता है कि पैसा ही बुराइयों की जड़ होती है। अमीर लोग बेईमान होते हैं और पैसा गलत कामों के जरिए ही कमाया जा सकता है। आपको अपनी इस मेंटालिटी को बदलना होगा। अट्रैक्शन ऑफ मनी का रूल कहता है कि जब आप इसे बुराई मानकर नफरत करेंगे तो इसे कैसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएंगे। आपने अक्सर देखा होगा कि जो लोग पैसे की बुराई करते हैं वो लोग कहीं ना कहीं आर्थिक तंगी से गुजर रहे होते हैं। दोस्तों, पैसा ही तो आपके सफल होने की निशानी है, तो पैसे की बुराई कभी ना करें। एक बात ध्यान में रखें कि आप गरीब पैदा हुए, इसमें आपकी गलती नहीं, लेकिन गरीबी में ही मरना आपकी सबसे बड़ी गलती होगी। मिडिल क्लास आदमी की इनकम उसकी नौकरी पर डिपेंड करती है और उसी इनकम को वो टैक्स, फूड और लाइफस्टाइल मेंटेन करने में खर्च करता है। इसके साथ साथ चलती है जिम्मेदारियां जैसे लोन और क्रेडिट कार्ड। ऐसे तो मिडिल क्लास आदमी की इनकम आती जाती रहेगी और वो पूरी जिंदगी इसी में उलझा रह जाएगा। अब अमीर आदमी को देखिए,
वो एक इनकम के भरोसे नहीं बैठे रहते। वो लोग इनकम के ऑप्शंस तैयार करते हैं, ब्याज, रेंटल प्रॉपर्टी, इन्वेस्ट और रॉयल्टी। मिडिल क्लास पैसा कमाने के लिए काम करते हैं और रिच लोगों के लिए पैसा काम करता है। कहते हैं ना, पैसे से पैसा बनता है। वो लोग इसी रूल को फॉलो करते हैं। आपके स्मार्ट होने से अमीरी का कोई रिलेशन नहीं है, बल्कि आपकी फाइनेंशियल लिटरेसी डिसाइड करती है कि आप अपने पैसे को लेकर किस तरह के डिसीजन लेते हैं। जितने में लाइफ अच्छी खासी चले, आप पॉजिटिव सोच रख पाएं और मुसीबत के वक्त आपकी बचत काम आए, बस समझ जाइए आप अमीर हो गए।